Good afternoon, beta. Yesterday I have told you about the concept of zero order reaction. कल मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताया था और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बहुत सारी टर्म्स आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे बोर्ड के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आई थी। जो चीज़ें कल हमने फॉर्मुलेट की थी वो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ कि हमने कल जीरो ऑर्डर से क्या क्या चीज़ें हमने निकाली थी, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको ध्यान होगा तो जीरो ऑर्डर से हमने निकाला था कि रेट बराबर के बना था, ए की पावर मतलब जीरो, पावर जीरो आई तो बराबर कितना हो गया, देन आर बराबर के निकाला था। ठीक है बेटा, एक हमने ये निकाला था लाइक दिस वन, इसे फर्स्ट मान लो। एक हमने निकाला था x बराबर, अगर आपको ध्यान है के टी निकाल, या इससे पहले निकाला था हमने dx बाई डी टी बराबर के, और x बराबर क्या निकाला था, दिस वन के टी, ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड है। फिर हमने निकाला था, अगर आपको याद है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें हमने लिखा था ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी निकाला था हमने। दिस इक्वेशन नंबर थर्ड ले लो। या हमने टी या प्रोडक्ट के बारे में निकालते हैं। पहले प्रोडक्ट के लिए हमने क्या निकाला था, एक्स बराबर बी टी, है ना, और बी टी बराबर क्या आया हमारे पास, के टी, या एक्स बराबर आपने के टी निकाला था, इसे इक्वेशन नंबर 4 ले लो। ये रिएक्टेंट के केस में था और ये आपके प्रोडक्ट के केस में है। या आपने निकाला था यहाँ पे लाइफ टाइम, तो टी एल टी निकाला था, और टी एल टी बराबर बेटा निकाला था ए नॉट बाई के, कितना आया था, इसे क्वेश्चन नंबर 5 मानो। और एक निकाला था टी 1/2, ये बराबर आया था हाफ लाइफ टाइम, जिसे बोला था ए नॉट बाई 2 के, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो, अगर आपको इक्वेशंस याद हैं तो आपको आगे जो चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, या जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं उनको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, अगर आपको ये रिलेशन आपको याद हैं। रिलेशन का याद होना बहुत ज़रूरी है, दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आज इसको बेस मान करके हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को पता कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन होती है, जो कंसंट्रेशन हो गया और टाइम पे क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। या जिस रिएक्शन की जो रेट है वो कंसंट्रेशन हो गया और टाइम के साथ में क्या नहीं होती है, रिएक्शन की रेट में कोई भी क्या नहीं आता है, चेंज नहीं आता है। ये कंसेप्ट आपको सारा डिफाइन करवाया था कल। तो हम लिखते हैं, नाउ हमारा जो टॉपिक बना, दिस वन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो जीरो ऑर्डर के लिए कर रहे हैं। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डीओडी जिसे बोला जाता है, डीओडी, अगर आपको ध्यान होगा आपने पढ़ा है, जिसे कि हम अल्फा के द्वारा डिनोट करते हैं। और यहाँ अल्फा जब आप निकालते हैं तो अल्फा बराबर होता है मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय बनेगा दिस वन इनिशियल मोल्स। अच्छा, अगर आपको ध्यान होगा कल आपको कंसेप्ट दिया था कि भाई जब हमारे पास t बराबर 0 था तो जो a था वो a नॉट था, जब t बराबर t आया तो a नॉट माइनस क्या किया आपने, x किया था, जो कि इसे बराबर आपने आगे जा करके AT लिख दिया था। तो इसमें कितना मोल डिसोसिएट हुआ था, दिस वन x जो टूट गया है, तो x इसका क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। दैट्स वाई यहां पे क्या करेंगे, मोल्स डिसोसिएटेड में क्या आएगा आपका, x आएगा। ध्यान से सुनो। और नीचे इनिशियल मोल्स कितने, जब टाइम 0 है तो इनिशियल कितना है, ए नोट का है, इसलिए यहां कितना लिख दिया आपने, ए नोट लिख दिया। बहुत क्लियर है। इसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं कि हमने अभी क्या पढ़ा कि x बराबर क्या लिखा है हमने, x बराबर के टी होता है, इसलिए क्या मैं बराबर x की जगह पे के टी लिख दूंगा और नीचे लिख दूंगा ए नॉट। मतलब अल्फा बराबर क्या आया बेटा हमारे पास, के टी बाई आ गया ए नॉट। दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से आप ध्यान दो कि यहां अब हमने जो कंसेप्ट निकाला, अगर कहीं पे क्या पूछा जाता है कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, so in the case of zero order reaction, if you want to find out the degree of dissociation, so in that condition then we have alpha DOD equal to बनेगा KT by A naught, where KT equal to X and we know just from dx by dt बराबर K जो था हमारे पास, यहां से हमने क्या किया था, X की वैल्यू निकाली थी और X की वैल्यू बराबर KT लिया था, दैट्स वाई KT by क्या बन गया, A naught बन गया। अब अगर मैं यहां पे आपको लाइफ टाइम का कंसेप्ट अगर आपको बताऊं, अगर आपको ध्यान होगा कि हमारे पास जो टी लाइफ टाइम है, उस टी लाइफ टाइम पे क्या होता है कि जो एट टी लाइफ टाइम जो 80 था, अगर आपको याद होगा 80 बराबर 0 आता है। 80 बराबर कितना आता है, 0 आता है। कब आएगा भाई 0? ध्यान से सुनो, अगर मैं 80 बराबर 0 लेना चाह रहा हूं, 80 बराबर 0 तो कब आएगा, वेन कब आएगा, वेन x बराबर क्या आना चाहिए, ए नॉट। अगर x बराबर ए नॉट आ जाए तो उस कंडीशन में ए टी बराबर ए नॉट माइनस एक्स हो गया और ए नॉट माइनस एक्स और x की जगह पे ए नॉट हो गया, जो बराबर कितना आ गया, 0। गॉट द कंसेप्ट? लाइफ टाइम की मैं बात कर रहा हूं। और लाइफ टाइम की अगर बात करें तो अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, अल्फा की मैक्सिमम, अल्फा ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, हम सभी ने पढ़ा है। अगर मान लो कंप्लीट डिसोसिएशन कहीं पे हो रहा है तो अल्फा इक्वल टू 1 होगा। दैट्स वाई अगर अल्फा बराबर 1 है तो अल्फा 1 कब आएगा भाई, अल्फा उस कंडीशन में 1 आएगा जब हमारे पास वेन एक्स बराबर कितना ले रहे हैं, ए नॉट ले रहे हैं। तो अगर एक्स बराबर ए नॉट ले लो बेटा, तो अब हमारे पास अल्फा बराबर एक्स बाई क्या आया, ए नॉट, और x बराबर ए नॉट लिया तो ए नॉट बाई ए नॉट, इसे कैंसिल करेंगे तो बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। दैट्स वाई ये हमारे पास क्या बना, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 जो आती है वो भी मैंने आपको बता दी। और जब मैक्सिमम वैल्यू आप ले रहे हैं तो इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं उस समय, कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ कि उस समय जो हमारे पास टाइम है वो कौन सा टाइम लेते हैं, लाइफ टाइम को काउंट किया जाता है। तो ये तो आया बेटा हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। होप सो गुड, सभी बच्चों को जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे ये करवाया है ये सबके समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियर। यहाँ से एक फॉर्मूला और फॉर्मुलेट हुआ, अल्फा बराबर के टी बाई ए नॉट, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुझे ध्यान से सुनेंगे। क्या फॉर्मूला आया बेटा, नेक्स्ट एक फॉर्मूला और बन गया हमारे पास, और वो मैंने यहाँ लिखा, दिस वन यहाँ लिख देता हूँ जस्ट फ्रॉम हियर, देन अल्फा बराबर दिस वन इज के टी बाई क्या बन गया, ए नॉट बन गया। ये भी आपको ध्यान रखना, दिस इज इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया। अब चलते हैं, लेट अस मूव। अब इसके अंदर आएंगे, कल मैंने आपको बताया था कि बच्चों मैं आपको ग्राफ करवाऊंगा, तो जो ग्राफ्स हैं वो इसके अंदर के ग्राफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंपटीशन एग्जाम में देखें, आप बोर्ड एग्जाम में देखें, इन ग्राफ के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्डर निकालने के कई तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, उनमें से एक तरीका ग्राफ वाला भी है कि आपके पास क्वेश्चन में ग्राफ बना करके आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ में इसका ऑर्डर कौन सा है। ऑर्डर आपको मेंशन नहीं होगा, ऑर्डर आपको ग्राफ देख करके आपको ऑर्डर का आंसर देना है। दैट्स व्हाई लेट अस मूव टुवर्ड्स द कंसेप्ट व्हिच वन इज ग्राफ्स। क्या लिखेंगे,